Good morning, students. How are you? I hope all of you will be very fine. I am Kalpesh Bhargav, your maths teacher from Vatsalya Convent Higher Secondary School, Bareilly. Today we will discussing about remaining question of chapter 1.2. Exercise 1.2 chapter first. The name of our chapter is नंबर सिस्टम का हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे. देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3. ओके, नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.2. Question number 6. Using the given digits without repetition. Using the given digits without repetition. Without repetition from the largest and smallest 5 digit and smallest 5 digits. ओके, अपने को क्या बनाना है? लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं और आप ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हैं ना, बड़ी और छोटी. ठीक है ना, 5 डिजिट्स बनाना है. तो गिवन नंबर्स हमारे पास हैं, कौन कौन से हैं? 3 7 6 9 4 1. ठीक है ना, ये 5 डिजिट के अपने पास नंबर हैं और इनसे अपने को 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना विदाउट रिपीटिंग द डिजिट. ओके, 3 2 8 7 4. द नंबर इज 3 2 8 7 4. ठीक है ना, ये नंबर अपने पास गिवन है. ओके, तो हम क्या करेंगे? फर्स्टली वी मेक ग्रेटेस्ट नंबर. हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं. ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें आपको सबसे बड़ी डिजिट क्या दिख रही है बेटा? सबसे बड़ी डिजिट मुझे दिख रही है 8, है ना. 8, सबसे पहले 8 को लिखूंगा, फिर 7 को लिखूंगा, देन 4 को लिखूंगा, देन 3 को लिखूंगा, देन 2 को लिखूंगा. इट मीन्स 87,432, है ना, इज द ग्रेटेस्ट नंबर which will made by these given number. Okay, then smallest number जो है, देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 है, देन 3 है, देन 4 है, देन कितना है आपका? 7 है और देन 8 है. ठीक है ना, तो 2 3 4 7 8 है ना. इससे हम क्या बना सकते हैं? अपना स्मॉलेस्ट नंबर. तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट का जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो बनेगा आपका 2 3 4 7 8. ओके, इसको आप कर सकते हैं. इसको क्या पढ़ सकते हैं आप? इसको आप रीड कर सकते हैं 23,478. ओके, नाउ जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसका सेकंड वाला, है ना, वो आपको मैं घर पर असाइनमेंट के लिए दूंगा. बिल्कुल एज इट इज करना है.
वीडियो पॉज करके और ये वाला आंसर जो है वो आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग द गिवन डिजिट फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ओके, फॉर्म द greatest and smallest 6-digit number by using following digits, है ना, by using following digits. The given digits are number first, क्या क्या मेरे पास, एंड विदाउट रिपीटेशन। ये भी क्या बोल रहा है, नहीं, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई है 7 क्वेश्चन में कि रिपीटेशन करना है आपको कि नहीं करना। ओके, तो हम क्या करेंगे, 3 7 6 9 4 1। ओके, अब आप इसमें दोनों कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि रिपीटेशन करना है तो आप क्या करेंगे, आपके पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर आपके पास है 9, तो आप 9 से कर सकते हैं। और यदि मैं आपसे कहता हूं कि आप रिपीटेशन मत कीजिएगा, है ना, तो आप क्या करेंगे, आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, रिपीटेशन नहीं करेंगे, है ना। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ आपका, बड़ी डिजिट कौन सी है, 9, देन 7 6 4 3 1, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगी, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, 9,76,431। और स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी आपकी, स्मॉलेस्ट जो डिजिट है आपकी वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट डिजिट जो होगी, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट जो डिजिट होगी आपकी वो क्या होगी, यहाँ देखिएगा, सबसे छोटा 1, देन 3 4 6 7 9। ओके, तो ये आपकी स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे 1,34,679। ओके, तो ये आपका कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आपके लिए 2 असाइनमेंट, ठीक है ना, असाइन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, में भी आपको 7 डिजिट के बनाने हैं, ग्रेटेस्ट। और क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग 4 डिजिट 2 6 1 8 विथ, है ना, इनके साथ बनाना है बिल्कुल 7 डिजिट। नंबर 1 है डिजिट 6 एट 100 प्लेस, डिजिट जो 6 है आपकी वो कौन से प्लेस पे आनी चाहिए, 100 प्लेस पे आनी चाहिए। तो भाई मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर मेरे को दिया क्या गया है, मुझे ये दिया गया है कि जो आपका 8 है वो रिपीट हो सकता है ना, मतलब 4 डिजिट दी गई है, डिजिट कौन कौन सी दी गई है, 2 6 1 और 8, ये 4 मेरे पास नंबर्स हैं और इनसे मुझे 7 डिजिट नंबर बनाना है। कितना डिजिट का, 7 डिजिट का, ठीक है ना। अब 7 डिजिट का तो जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं इनमें से कोई ना कोई डिजिट को रिपीट करूंगा। तो मैं कौन सी डिजिट को रिपीट करता हूँ, यहाँ से देखते हैं। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है ना, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, ठीक है, 7 डिजिट्स
बाय यूजिंग नंबर, बाय यूजिंग डिजिट। कौन कौन सी? 2, 6, 1 और 8, है ना? ऐसा लिखेंगे आप, इनकी हेल्प से आप कौन सा नंबर बना पा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप वो नंबर जो होगा वो आपका नंबर होगा कितना, आंसर में आप लिखेंगे, है ना? आंसर ऐसे करके आंसर में आप लिखेंगे, देखो 8 को मैं कितने टाइप रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 3। ओके, अब वो जो कह रहे हैं कि भाई आप जो 6 है उस 6 को आप कितने प्लेस पर लाइए, आप 100 प्लेस पर लाइए, है ना? तो मुझे 6 को कितने प्लेस पर लाना है, 100 प्लेस पर। 8 को जब हम 100 प्लेस पर लाएंगे, 8 को सबसे बड़ा नंबर मान रहे हैं यहाँ पर हम, और हम लिख सकते हैं 4 टाइम 8, फिर मेरे पास क्या है 6, देन 2 एंड देन 1। तो ये मेरा क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट नंबर, है ना? तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब मैं बात करता हूँ किसकी, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर जो मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है मेरा, 1। तो 1 को मैं 1 2 3 4, है ना? यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई करनी, तो 6 को मुझे कहाँ पे लाना, 100 प्लेस पर लाना। 100 प्लेस कौन सा होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड थर्ड पोजीशन पे हो, तो टेंस, यूनिट, टेंस और 100, यही होता है ना? तो हम क्या करेंगे, 1 1 1 1, देन 6 एंड देन 2 एंड देन 8, ठीक है ना? तो ये आपका 7 डिजिट का कौन सा आ जाएगा, इसको बोलेंगे हम 11,11,628, और ये हो गया 8 लाख, ये हो जाएगा आपका 88,88,621, ठीक है? तो दीज आर द नंबर्स। तो यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी 1.2 कंप्लीट हुई। इसमें यदि और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। 1.3 जो एक्सरसाइज है हमारी, बेसिकली उसमें अपने को एक्सरसाइज 1. इसमें जो है अपने को वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना? वर्ड प्रॉब्लम बाय नंबर ऑपरेशंस, है ना? नंबर ऑपरेशंस यानी क्या होता है, प्लस माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये इतने ऑपरेशंस करने हैं। तो अब उनको अपने को समझना है और उनको कैसे उनको लिखना है, ये हमको करना है, ठीक है बेटा? तो वर्ड प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम लिखूंगा आपका एक्सरसाइज 1.3 पर। एक्सरसाइज 1.3 देखिए, अ नंबर एक्सीड्स 438,65,944। ये कितना है, 4,38,65,944 बाई 34,23,030, है ना? What is that number? What is that number? That number, ठीक है? नंबर ये बेटा, जिन लोगों ने बुक नहीं अभी परचेज करी है वो परचेज कर लें। मैंने ग्रुप पर उसकी फोटो डाल दी है बुक की आपको, ताकि आप जब भी मैं सॉल्व कराऊं तो सामने अपना क्वेश्चन लेकर बैठे और बुक से आप देख सकते हैं, ठीक है? ऑन सॉल्विंग क्या करेंगे, ठीक है ना? सॉल्यूशन इसका अपन लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज कितना हो जाएगा आपका, अ नंबर एक्सीड्स, नंबर क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। ये नंबर है
है ना, और इससे कितना ज्यादा है भाई 342330 है ना, मतलब 34 लाख एक कोई नंबर है जो कि 3 करोड़ 38 लाख 65,944 से 34,23,030 बड़ा है, एक्सीड कर रहा है, ज्यादा है ना, समझ में आ रही बात। तुमको नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो गिवन नंबर कितना है, नंबर जो है वो आपका है 4,65,944 और जो मेरा एक्सीड कर रहा है वो नंबर कितना है, एक्सीड कर रहा है मतलब कितना ज्यादा है, ठीक है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है वो मेरा कितना है 34,23,030। अब बेटा हमेशा ध्यान रखना, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि लैख में लैख जोड़ना है, करोड़ में करोड़ जोड़ना है, 10,000 में 10,000 और 100 पे 100 है ना, ये प्लेसेस के नीचे प्लेसेस आपके आएंगे। तो प्लेसेस के नीचे प्लेसेस आएंगे, इट मींस इसको क्या करना है मुझे प्लस करना है प्लस करना है, इट मींस क्या होगा कि आपको इनको ऑपरेट करना है। कैसे करेंगे आप, 4 में 0 को ऐड करूंगा 4 ही आएगा, 4 में 3 को ऐड करूंगा 7 आएगा, 9 में 0 को ऐड करूंगा 9 आएगा, 5 में 3 को करूंगा तो कितना आएगा 8 आएगा, 6 में 2 को करूंगा तो 8 आएगा, देन 4 8 प्लस 4 कितना होगा 12, ठीक है, 12 का क्या लूंगा मैं 2 लूंगा, कैरी कितना आएगा 1 कैरी आया, 3 प्लस 3 कितना आ गया 6 प्लस 1 जो कैरी आया था उसको भी जोड़ दिया 7 और यहाँ पर 4 का तब नंबर इज कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज कितना रहेगा आपका 4,72,88,000 है ना 970, दिस इज द आंसर, ठीक है, यहाँ पे आंसर, ठीक है, ओके। आंसर शीट से और चेक करते हैं हमारा 47288,974, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now we are discussing about second question, ठीक है। If a plane can carry, है ना, एक प्लेन है ना, प्लेन मतलब एरोप्लेन, ऐसा है ना, एरोप्लेन रहता है ना, ठीक है ना, ऐसा एरोप्लेन, तो एरोप्लेन की बात कर रहा है। If a plane can carry 1,746 पैसेंजर्स, है ना, तो यहाँ पे गिवन क्या हो गया, गिवन देखो, गिवन वन सिंगल एक प्लेन है तो सिंगल होगा, वन सिंगल प्लेन कैन कैरी है ना, कैरी है ना, can carry number of passengers कितना ले जा रहा है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितना, वो है आपका 1,746, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी पैसेंजर्स, जब भी कभी अपन अपने से पूछा जाए
हाउ मैनी, कितने, है ना, हाउ मैनी पैसेंजर्स। भाई मैंने आपसे कहा कि एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं, ठीक है, एक रूम में कितने रह सकते हैं, 1 रूम में 2 पीपल रह सकते हैं, ठीक है ना, 2 पीपल। तो अब मैं आपसे कहता हूं आपके घर में 4 रूम है, 4 रूम है, तो कितने रह सकते हैं, 8 पीपल्स रह सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, है ना, 2 मल्टीप्लाइड 4 इज इक्वल टू 8 पीपल्स, है ना, बात आई समझ में, मल्टीप्लाई करना सीखा हमने प्रीवियस क्लास में। तो वही बात यहाँ पे हो रही। तो एक प्लेन में कितने जा रहे हैं, 1746 पैसेंजर्स जा रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, है ना, नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन, कितने प्लेन्स हैं टोटल आपके जो प्लेन्स हैं, 483 प्लेन्स, है ना। क्या होगा आपका, क्या करेंगे आप, 1 प्लेन में इतने जा रहे हैं तो 483 में कितने जाएंगे, 483 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 1746, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो इसका जो आंसर आया हमारा कितना आया, 8,43,318 पैसेंजर्स को ले जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ 26 फ्लैट्स कॉस्ट, है ना, देखो हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई मेरे को 1 चीज दी गई है और मेरे से बोल रहा है इसके लिए 3 निकालिए, है ना, तो हमेशा क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई, ये जनरली बता दूंगा आपको। और यदि मेरे को 3 दी गई है और मेरे से पूछा 1 निकालिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा, डिवाइड, ओके। जैसे आपको मैंने बोला है कि 10 पेन की कॉस्ट 100 रुपीज है, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, तो मैं आपसे किसकी निकलवा रहा हूँ, 1 पेन की निकलवा रहा हूँ। इट मीन्स क्या हो गया, मैं डिवाइड करने का बोल रहा हूँ। और मैंने बोला 1 पेन की कॉस्ट 10 रुपीज है, आप 10 पेन की निकालिए कॉस्ट, तो आप क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये चीज आपको आई थिंक पता होगी, और नहीं पता है तो मैंने आज बता दिया। नेक्स्ट है आपका इफ 26 फ्लैट्स कॉस्ट कितनी है, 8,65,000, नहीं ये आपकी 8,65,21,500, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट, व्हाट इज अ कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन क्या है अपने पास जो गिवन है वो गिवन इस तरीके से है, ठीक है ना। गिवन क्या है, गिवन सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले, सॉल्यूशन गिवन कॉस्ट ऑफ 26 फ्लैट्स इज इक्वल टू कितना है, 8,65,21,500, ठीक है ना। अब यदि मैं यहाँ से आपसे बोलूं कि मेरे पास 26 फ्लैट्स की कॉस्ट इतनी रुपीज है ना, ठीक है ना, रुपीज, तो आप क्या करेंगे, इसको RS में लिख सकते हैं और आंसर ऐसे सिंबल दिया जाता है, ठीक है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब यदि हम यहां पर देखें तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 फ्लैट, ओके। तो 1 फ्लैट की कॉस्ट निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, 865,21,500, है ना, 865,21,500 मतलब
8,65,21,500 को डिवाइड कर दूंगा कितने से, 26। ठीक है, 26 से डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, आपको डिवाइड करना आता है, नहीं आता, कैसे करते हैं डिवाइड, 26 और यहाँ पे कितना लिखूंगा, 865,21,500। 26 बन जा, 26 टू जा कितना होता है, या तो आप छोटे डिजिट से भी काटना आपको आता है कि नहीं आता, नहीं आता तो मैं सिंपल डिवाइड करके आपको बता रहा हूं, है ना। 26 बन जा 26, 26 टू जा 52 और 26 3 जा कितना होगा आपका, 26 3 जा होता है आपका 78 और 26 4 जा होता है आपका कितना, 104। अब 104 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए कितने टाइम्स लेंगे, 26 3 जा कितना हो गया, 70 2750। ठीक है, तो ये अपना इतने रुपीस का क्या आएगा, 1 फ्लैट आएगा हमारा। ठीक है, कितने का आएगा, 3,32,750। इतने रुपीस का क्या आएगा हमारा, 1 फ्लैट आएगा। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा। और एक बार हम आंसर से और चेक कर लेते हैं इसको, 332775। ठीक है, 1 7 और है, एक ही 7 निकालेंगे, 332750। इट मीन 33,27,750 रुपीज का ये अपना 1 फ्लैट आया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मैं घर पर देता हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 4 है। अदर क्वेश्चंस को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर अबाउट यू।